हेलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है एक सेट ए गिवन है, ठीक है, और एक सेट बी गिवन है, फिर ये चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बी का सबसेट है, ए नॉट बिलोंग्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू 5, नीदर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज़ द सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो हमें क्या करना होगा कि सेट ए एंड सेट बी, सबसे पहले ना सेट को डिफाइन कर लेते हैं। सेट ए क्या है हमारा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच डैट मॉड ऑफ ए माइनस 5 क्या हमारे पास, लेस देन 1, एंड मॉड ऑफ बी माइनस 5 क्या है, ये भी लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या समझना है, ये जो आर क्रॉस आर है ना, ये एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, किसे, एक्स वाई प्लेन को। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे पास जो सेट ए है, ये तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट है। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड पेयर किसे रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को। तो ये जो सेट ए होगा ना, ये एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट का सेट होगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट्स होंगे ना, उनका सेट होगा। सबसे पहले तो ये समझना है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन क्या गिवन है, मॉड ऑफ ए माइनस 5 लेस देन 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस 5 क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। दोनों साइड 5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, यहाँ से ए और यहाँ से 6। तो ए हमारा 4 to 6 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। फिर अगेन क्या गिवन है, मॉड ऑफ बी माइनस 5, मॉड ऑफ बी माइनस 5 ये लेस देन 1 है। तो फिर क्या होगा, b माइनस 5 जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। दोनों साइड बच्चे 5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, b भी हमारा 4 से 6 के बीच में लाई करेगा। ये दो बात क्लियर हो गया, ठीक है। a और b हमारा क्या होगा, 4 to 6 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड सेट b में। सेकेंड सेट b में क्या गिवन है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी का सेट बनाना है इसका आर क्रॉस आर में। इसका मतलब क्या है, जो सेट बी है ये पॉइंट्स का सेट होगा इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, सच डैट वो सभी पॉइंट्स ना इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। जो एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट का सेट होगा ना, ये जो बी सेट है, वो क्या करना चाहिए, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या हमारे पास 9b माइनस 5 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 36। सेट बी में क्या गिवन है कि उन सभी पॉइंट्स का सेट बनाओ जो एक्स वाई प्लेन पर हो और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, 9a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 9b माइनस 5 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 36। 36 हम लोग ना डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। बच्चे ये जो है ना एक इलिप्स का इक्वेशन है, a माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस अपॉन 3 स्क्वायर प्लस b माइनस 5 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। बच्चे ये इलिप्स का इक्वेशन है, और ये जो है ना शिफ्टेड इलिप्स है, ठीक है, शिफ्टेड इलिप्स है, ठीक है। इसका जो मेजर एक्सिस है, वो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है, मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा वो 2 × 3 6 यूनिट होगा, और जो माइनर एक्सिस का लेंथ होगा वो क्या होगा, माइनर एक्सिस का लेंथ ये हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी एक्स वाई प्लेन पर भी हो और साथ साथ इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या है, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना, इसका मतलब कि जो एलिप्स होगा, जो ये पॉइंट्स होगा ना, ये ए बी पॉइंट्स, वो या तो एलिप्स के ऊपर लाई करेगा या तो एलिप्स के अंदर लाई करेगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता तो क्या होता, एलिप्स के ऊपर लाई करता या तो एलिप्स से बाहर लाई करता, आउटसाइड द एलिप्स। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये जो पॉइंट्स का जो सेट है, वो या तो इस एलिप्स के ऊपर लाई करेगा या एलिप्स के इनसाइड लाई करेगा। इसको पहले समझना है, ठीक है। अब ये शिफ्टेड एलिप्स है, सेंटर क्या है इस एलिप्स का, सेंटर की अगर बात करेंगे तो सेंटर जो होगा एलिप्स का वो हो जाएगा 6,5।
अब तुम देखो एलिप्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो हमने एलिप्स बना लिया ये, ठीक है। अब इस एलिप्स का जो सेंटर है ये हो गया मेजर एक्सिस और ये हो गया हमारा माइनर एक्सिस। सेंटर क्या है 6,5, तो यहाँ पे होगा 6,5 ये सेंटर। और मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है 6, तो ये जो हो गया हमारा सेम ही मेजर एक्सिस, इसका लेंथ क्या होगा 3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये अगर लेंथ 3 है तो इस पॉइंट में 6 में 3 ऐड कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9,5, और यहाँ 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3,5। और ये जो माइनर एक्सिस है इसका लेंथ क्या है हमारा, इसका लेंथ है 4, तो यहाँ से हाफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2, और यहाँ से हाफ माइनर एक्सिस क्या होगा 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 6,7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6,3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 यूनिट नीचे है तो 6,3। ये तो हमारा एलिप्स है, ठीक है। और ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब तुम देखो कि जो हमारा जो पॉइंट्स होगा, ये सेट बी में जो पॉइंट्स होगा वो लाई कहाँ करेगा, वो इनसाइड द एलिप्स, ये एलिप्स के अंदर लाई करेगा या एलिप्स के ऊपर लाई करेगा। ये सारे पॉइंट्स होंगे इनसाइड द एलिप्स, ठीक है। ये इसके ऊपर और एलिप्स के जो सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर या एलिप्स के अंदर लाई करेगा, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स का सेट है। अब जो हमारा फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट में क्या गिवन है, फर्स्ट सेट में ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ए हमारा क्या है, ए हमारा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है और बी क्या हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले चलो वाई कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या 4 to 6, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे ये वाला हमारा वाई कोऑर्डिनेट 5 है तो 4 कुछ समथिंग यहाँ होगा नीचे, ठीक है। और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, इसका वाई कोऑर्डिनेट 7 है और ये लाई कर रहा है 4 to 6, इसका मतलब यहाँ पे समथिंग ऐसे होगा। यहाँ पे ये देखो ये होगा 4 और ये होगा 6, ठीक है। ये तो हमारा बी का रेंज है, ये किसका रेंज है, बी का रेंज है, ठीक है। ए का रेंज क्या होगा, ए का जो रेंज है वो हमारा है, वो भी 4 to 6 है। उससे पहले ना तुम एक चीज़ ऐसे देखो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एलिप्स तो सिमेट्रिक है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तुम पहले ये चेक करो कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ना इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, एलिप्स का इक्वेशन क्या है हमारे पास, एलिप्स का इक्वेशन है एक्स ए माइनस है ना, ये ए माइनस ए की जगह एक्स ले लेते, बी की जगह वाई ले लेते, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमने वाई कोऑर्डिनेट 4 पुट कर दिया इसमें, फिर देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे हमने वाई की जगह 4 पुट किया, ठीक है। तो वाई की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6 अब होल स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन 9, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये क्या हो गया 3/4। तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर हमें क्या मिला 27/4। तो यहाँ से हमें क्या मिला x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस √27/4। तो ये क्या हो गया 6 प्लस माइनस 3√3/2। अच्छा ये 3√3/2 कैसा क्वांटिटी है, ये देखो ये जो हमारा 3√3 है ना, ये कैसा क्वांटिटी है। 3√3 का मतलब क्या है, 3 इंटू अप्रॉक्स लेके चलते हैं 1.7/2, ये क्या हो जाएगा 8.1/2। तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 8.1/2, 8.1 नहीं होगा ये,
इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, 5.1/2, ये हो जाएगा क्या हमारा 2 पॉइंट समथिंग, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2.5 लेके चलते हैं, अप्रॉक्स लेके चलते हैं, 2.5 समथिंग होगा, ठीक है। तो एक में क्या आ रहा है हमारे पास, ये जो हमारा 3√3/2 है, इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगा 2.5 समथिंग। अब देखो क्या है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें x-6 का वैल्यू क्या मिला है, ये x का वैल्यू क्या मिला है 6, 2.5 लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक x का वैल्यू हो जाएगा 8.5 और एक x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो 6 - 2.5, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। ये दो x का वैल्यू आ गया। अब बच्चे ये जो दो x का वैल्यू है, एक तो 3.5, मान ले ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा 3.5 और ये जो पॉइंट हो जाएगा 8.5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ ए का रेंज क्या है, जो ए का रेंज है वो तो 4 से 6 के बीच में है, तो 4 तो यहाँ पे कहीं होगा और 6 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 6 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा जो रीज़न होगा ए बी, वो इतने रीज़न में आएगा ना, ये देखो इतने रीज़न में होगा ना, इतने रीज़न में, इसके बीच में होगा, इस रेक्टेंगल के अंदर भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि बीच ए जो है हमारा वो 4 और 6 के इक्वल नहीं है, 4 और 6 के बीच में है, और जो हमारा बी है वो भी 4 और 6 के बीच में है। तो जो भी पॉइंट्स होगा ना, वो पॉइंट्स किस रीजन में होगा, इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है, इसके अंदर लाई करेगा, इस रेक्टेंगल के अंदर लाई करेगा। 4 to 6 है यहाँ बच्चे, 6 तो यहाँ पे आ रहा है ना, 6 जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, ये 6 जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6, ठीक है। तो जो भी रेक्टेंगल होगा ना, वो कहाँ से किसके बीच में लाई करेगा, वो इसके इस लाइन के बीच में होगा, बिकॉज ए भी 6 के इक्वल नहीं है एंड बी भी 6 के नहीं इक्वल नहीं है, तो इसके बीच में रीज़न होगा। तो ए सेट के जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या लाई करेंगे, इस रेक्टेंगल के बीच में, ठीक है। और जो बी सेट के पॉइंट्स है वो कहाँ लाई करेंगे, इस इलिप्स के सरकमफ्रेंस पे या इनसाइड द इलिप्स, यही लाई करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है हमारा बी का सबसेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मतलब 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या मिल जाएगा, 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डैट 1 इज़ द, मतलब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी is the correct option, is the correct option. Okay बच्चों, thank you very much.